बोले आनंद कंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। मानव धर्म की जय। आज के इस मंगलवार के वीकली सत्संग में उपस्थित डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह आज भी हम लोग प्रेम भाव से इस जूम के माध्यम से जुड़ के सत्संग का आनंद हम लोग लेने जा रहे हैं। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं हमारे पूर्ण शर्मा जी जो कनाडा से जुड़े हुए हैं, मैं उनको अनुरोध करता हूं गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। आज को आनंद की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी प्रभु चरण कमल बलिहारी मेरी मन की दुविधा मेरी मन की दुविधा तारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी प्रभु चरण कमल बलिहारी भव सागर में नीरा पार भव सागर में नीरा पार डूबहरा नहीं मिले किनारा पाला में लीला उबारी रे गुरु पाला में लीला उबारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी प्रभु चरण कमल बलिहारी काम क्रोध मद बालू तेरे काम क्रोध मद बालू तेरे जनमा की बैरी मेरे जनमा की बैरी मेरे सबको दीन उबारे रे गुरु सबको दीन उबारे रे गुरु चरण कमल बलिहारी प्रभु चरण कमल बलिहारी दैत्य भव सब दूर
कराया दैत्य भाव समदूर कराया पुराण ब्रह्मा एकदया साया पुराण ब्रह्मा एकदया साया घाट घाट जोता निहारी रे गुरु घाट घाट जोता निहारी रे गुरु चरण माल बलिहारी रे प्रभु चरण कमाल बलिहारी रे योगा युगत गुरुदेव बताया योगा युगत गुरुदेव बताया ब्रह्मा नंदा शांति मनाया ब्रह्मा नंदा शांति मनाया मनुष्य देवा सुधारी गुरु मनुष्य देवा सुधारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे सतगुरु चरण कमल बलिहारी रे। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। विष्णु जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पूंज जासु वचन रवि करनी कर। सबका करेंगे बेड़ा पार गुरु जी जय जय गुरु जी। सबका करेंगे बेड़ा पार गुरु जी जय जय गुरु जी। सुनते भक्तों की पुकार गुरु जी जय जय गुरु जी। सबका करेंगे बेड़ा पार गुरु जी जय जय गुरु जी। सब द्वार करके प्रभु तेरे द्वारे में आया। सब द्वार करके प्रभु तेरे द्वारे में आया। जिसने किया तेरी भक्ति मुँह मांगी वरदान पाया। ओ जिसने किया तेरी भक्ति मुँह मांगी वरदान पाया। दर्शन करा दे एक बार गुरु जी जय जय गुरु जी। दर्शन करा दे एक बार गुरु जी जय जय गुरु जी। सबका करेंगे बेड़ा पार गुरु जी जय जय गुरु जी। तुम ही तो हो सबके घट में लुट चोदा भवन हो। तुम ही तो हो सबके घट में लुट चोदा भवन में। बस एक विनती है मुझसे भक्ति न छूटे जीवन में। ओ बस एक विनती है मुझसे
भक्ति न छूटे जीवन में, रहना मेरे मन में गुरु जी, जय जय गुरु जी। रहना मेरे मन में गुरु जी, जय जय गुरु जी। सबका करेंगे बेड़ा पार गुरु जी, जय जय गुरु जी। सुनते भक्तों की पुकार गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओ गुरु जी, जय जय गुरु जी। ए सुन भक्त जौड़ीरा गुरुद्वार, ए सुन भक्त जौड़ीरा गुरुद्वार। पंच गुरुदेव को दर्शन बार, ए पंच गुरुदेव को दर्शन बार। ऊने सहरा सबे मेरा भजन गया, ए दुबई सहरा सबे मेरा भजन गया, ए काठमांडू सहरा सबे मेरा भजन गया, ए सारे संसार सबे मेरा भजन गया। प्रेम से बोले सदगुरु महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। विष्णु शर्मा जी जो हमारे पुणे महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। सबको मेरा सादर जय सच्चिदानंद। तो सज्जनों, हमें आज प्रभु कृपा से फिर सत्संग सुनने का मौका मिल रहा है। एक्चुअली सत्संग क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे जीवन की जो नैया है, आत्मा का जो कल्याण है, वो किसके हाथ में है? बुद्धि के हाथ में है, हमारे ब्रेन के हाथ में है। क्योंकि इस गाड़ी रूपी, मनुष्य रूपी गाड़ी का ड्राइवर ब्रेन है। ड्राइवर जितना ट्रेंड होगा रास्ते के बारे में, उतना वह हमको सही ढंग से ले जाएगा। अगर ड्राइवर की ट्रेनिंग सही नहीं है तो रास्ता गड़बड़ा जाएगा। इसलिए ये जो बुद्धि रूपी ड्राइवर है, इसको मैक्सिमम ट्रेनिंग की जरूरत है। और वह ट्रेनिंग किससे मिलेगी? सत्संग से मिलेगी। इसलिए कहा बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। सत्संग बहुत बड़े भाग्य की चीज बताई गई, क्योंकि सत्संग धीरे धीरे इस बुद्धि रूपी ड्राइवर को ट्रेनिंग देता है कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। ये सारी बात, ये जो लॉजिकल ब्रेन है हमारा, इसको सत्संग के द्वारा कन्विंस किया जाता है। क्योंकि हमारी स्पेशलिटी भी ये लॉजिकल ब्रेन है और हमारी समस्या भी ये लॉजिकल ब्रेन है। ये अगर कन्विंस नहीं होगा, ये अध्यात्म के मार्ग में जाने ही नहीं देगा, जाएगा ही नहीं। ड्राइवर चाहे जिधर गाड़ी को ले जा सकता है। ये बुद्धि रूपी ड्राइवर हमारा इस शरीर में मेन है। और विज्ञान भी इस बात को मानती है कि जितने भी ब्रेन्स हैं पशु प्राणियों के, उन मस्तिष्क की तुलना में मनुष्य का मस्तिष्क बहुत स्पेशल ढंग से बनाया है प्रभु ने। इतना स्पेशल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड है कि विज्ञान आश्चर्यचकित है ब्रेन की संरचना को लेकर। और यही हमारी स्पेशलिटी है। तो इसको हम जब सत्संग से जोड़ेंगे तो धीरे धीरे ट्रेंड होगा कि इस आत्मा को मुक्त करने के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें हैं। मन क्या है, मस्तिष्क क्या है, आत्मा क्या है, क्यों इस शरीर में आई है। ये सारी बातें जब इस ब्रेन रूपी ड्राइवर को क्लियर होगी तो ये उस हिसाब से फिर प्लान बनाएगा जिससे कि आत्मा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो इसलिए कहा सत्संग बहुत जरूरी है हमारे लिए। और जब भी मौका मिले
हमें सत्संग को नहीं छोड़ना चाहिए। और जब हम सत्संग में आते हैं तो धीरे धीरे समझ में आता है कि मुक्ति का, परमात्मा को प्राप्ति का रास्ता क्या है। लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन है कि भगवान तो एक है पर जाने के रास्ते अनेक है। आप जिस रास्ते से भी चले जाओ आप भगवान तक पहुंच जाओगे, पर वास्तव में ये बात सही नहीं है। मैं तो आज ही सफर से आया हूँ, 13 दिन का नेपाल का टूर था मेरा। काठमांडू में, पोखरा में, निजगढ़ में, आपके हरिओन में, हरिया में, ऐसे जगह जगह हम लोग प्रोग्राम करते हुए आए भाई जी लोगों के साथ, कॉलेजों में। और एक बात जो है उसका बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में कि कौन सा रास्ता सही है। भगवान की प्राप्ति के लिए, आप मुक्ति के लिए कौन सा रास्ता सही है, या अनेक रास्ते हम उनसे जाएं तो पहुंच जाएंगे, या केवल एक ही रास्ता है। तो सज्जनों, वास्तविकता ये है कि भगवान की प्राप्ति का केवल एकमात्र रास्ता है। और वह कौन सा रास्ता है? जिस रास्ते की ट्रेनिंग हम सबको भगवान ने माँ के गर्भ में दी थी। ये बहुत विचित्र बात है, परंतु सही है, 100% करेक्ट है ये, कि किस साधना से हम मुक्ति और शांति को प्राप्त करेंगे। उस साधना को, उस मेडिटेशन को भगवान ने गर्भ में हम सबको सिखा दिया था। संसार में जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं वो किसी देश के, किसी धर्म के, किसी जाति के हों, किसी नस्ल के हों, धनी गरीब के परिवार में जन्म ले, हर बच्चे को गर्भ में भगवान ने एक मेडिटेशन सिखाया, एक साधना सिखाई कि इस साधना के करने से तुम मुक्ति और शांति को प्राप्त करोगे। उस साधना को हम सब ने माँ के गर्भ में किया। जब हम बाहर आए हम उस साधना को भूल गए और बाहर आने के बाद हम एक्सट्रोवर्ट हो गए। गर्भ में इंट्रोवर्ट थे, अंतर्मुखी थे, बाहर आने के बाद हम बहिर्मुखी हो गए। उस साधना से हमारा कनेक्शन कट ऑफ हो गया। उस समय हमारा लॉजिकल ब्रेन भी डेवलप नहीं था, तो हम समझ भी नहीं सकते थे साधना के महत्व को। अभी आप देख रहे थे, एक बहन भजन गा रही थी, बगल में बच्चा बैठा हुआ था। उस बच्चे की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, जबकि उसका राइट ब्रेन डेवलप है, पर लॉजिकल ब्रेन डेवलप ना होने के कारण वो बच्चा कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो अपनी मस्ती में था। तो ये हम सबकी स्थिति थी बचपन में। तो बहुत से धर्मों में 12 वर्ष की अवस्था के आसपास, 12-13 वर्ष की अवस्था के आसपास एक संस्कार किया जाता है जिसको जनेऊ संस्कार कहते हैं। क्रिश्चियन ज्यूज में भी 12-13 वर्ष की अवस्था में वह रिचुअल करते थे। और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तो बहुत फेमस संस्कार है जिसको हम उपनयन संस्कार कहते हैं, जनेऊ संस्कार कहते हैं। वह संस्कार आज तो फॉर्मेलिटी हो गया, पर पहले जमाने में ये संस्कार पहली बात तो सबके लिए था, मेल और फीमेल दोनों के लिए था। क्यों गर्भ में ये तो है नहीं केवल मेल बच्चों ने गर्भ में साधना की होगी, भगवान ने उनको सिखाई, बाकी को नहीं सिखाई। गर्भ में तो जब मेल फीमेल दोनों को सिखाई गई है तो बाहर आकर हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं। परंतु इसलिए बिगिनिंग में जब ये केवल रिचुअल नहीं थी,
ये रियलिटी थी, तब तब ये संस्कार सबके लिए था, मेल फीमेल के लिए। और 12 वर्ष के आसपास जब लॉजिकल ब्रेन पूरी तरह डेवलप हो जाता है, समझने की क्षमता आ जाती है बालक में, तो गर्भ की साधना को फिर से सिखाने का जो परंपरा थी, वह उपनयन संस्कार, जैविक संस्कार कहा जाता था। उपनयन का मतलब ही होता है तीसरा नेत्र। परंतु बाद में क्या हुआ कि उसने रिचुअल का रूप ले लिया और वह जो मूल चीज थी वो गायब हो गई। हम लोग अक्सर एक कथा सुनते सुनाते हैं, फल के गूदे की और फल का छिलके की। आपके ये मेघालय में गारो हिल्स में एक गांव था, पहाड़ी गांव, जिसमें संतरे के बहुत पेड़ थे, पर कोई संतरा खाता नहीं था। आप लोगों में कुछ लोगों ने पहाड़ी संतरे खा रखे होंगे। ये नागपुर के संतरों के कंपैरिजन में पहाड़ के संतरे बहुत मीठे होते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो हमारे आकाश जी जैसे कोई सज्जन घूमते हुए वहां पर पहुंच गए किसी काम से, देखा वहां बहुत से पेड़ लगे हुए संतरे के, पर सड़ के गल के जा रहे हैं, कोई खा नहीं रहा है। पूछा, भैया इतने संतरे के पेड़ है, आप लोग खा क्यों नहीं रहे हो? एक ग्रामीण ने, उस गांव के व्यक्ति ने कहा, आप कैसी बात करें, ये कोई खाने वाला फल थोड़ी है, बिल्कुल बेकार है इसका स्वाद। बोले, क्या बोल रहे हो, ये तो बहुत मीठा होता है, पहाड़ी संतरा कितना टेस्टी होता है। बोले, नहीं नहीं, बहुत बेस्वाद है ये। अब उनका आश्चर्य हुआ कि ये कैसे संतरे हैं पहाड़ के जो मीठे नहीं है। और उस लोकल व्यक्ति ने कहा, मैंने तो कई बार टेस्ट किया है, आपको हो तो बुलाया, अरे टेस्ट करो। दोबारा उसने फल तोड़ा, संतरा तोड़ा पेड़ से, और छिलके समेत मुंह में लिया और थू करके फेंक दिया। आकाश जी समझ गया कि इनको संतरा खाना नहीं आया। अरे बोले, मैं खिलाता हूँ आपको संतरा। तो दूसरा एक संतरा लिया, उसका छिलका निकाला और अंदर का जो गुदा होता है वो दिया, बोला इसको खा के देखो। तो जब उसने उन्होंने खाया तो बहुत मीठा था। उस दिन से गांव के लोगों को पता लगा कि इस संतरे के छिलके में टेस्ट नहीं है, पर छिलका हटाने के बाद जो अंदर संतरा है वो तो बहुत स्वादिष्ट, लाभकारी और मीठा है। यही स्थिति हमारे साथ हो गई। जब समय ये कलयुग आया, धीरे धीरे धर्म को हमारे और संस्कारों ने कवर कर लिया, तो आज हमारे सामने जो धर्म का स्वरूप है, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी धर्म को ले लीजिए, उसका स्वरूप में क्या हो गया, अंदर का इसेंस गायब हो गया, कवर रह गया। और यही कारण है कि आजकल का जो युवा वर्ग है, यंग ब्लड है, वो कहता है कि ये टाइम वेस्टिंग चीज है, अभी हमें काम करना है, कमाना है, बहुत से हमारी जिम्मेवारियां हैं। जब हमारी 60 साल की उम्र हो जाएगी, जब कोई काम नहीं होगा, तो टाइम पास के लिए धर्म कर्म और ये अध्यात्म की बातें सुनेंगे। ऐसा क्यों उनके अंदर विचार आया? ये छिलके को देखकर। पर जो धर्म की वास्तविकता है, जो ज्ञान, जो साधना प्रभु ने गर्भ में सिखाई थी, वो तो इतनी महत्वपूर्ण है, उसको 12 के बाद और 20 के अंदर अंदर, 12 साल के बाद और 20 साल के अंदर अंदर, उस उम्र में, उस एज में हम सबको सीख लेनी चाहिए और उसकी प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। वो राइट एज है मेडिटेशन स्टार्ट करने की।
पर आज हम उससे वंचित क्यों हो गए? क्योंकि उसका छिलका हमारे सामने है, उसकी वास्तविकता हमसे छिप गई। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब ये उपनयन संस्कार होता है तो उस समय जिसका उपनयन होता है, जनेऊ संस्कार होता है, उसको एक मंत्र स्पेशली जपने के लिए कहा जाता है। वो मंत्र गायत्री मंत्र है। अब मैंने बहुत से विद्वानों से प्रश्न किया कि गायत्री मंत्र जपने वाला मंत्र है या करने वाला मंत्र है। सजना, आज मैं थक के आया हूं तो थोड़ा आराम से कर रहा हूं, आप इसको अन्यथा नहीं लेंगे। तो मैंने लोगों से पूछा कि गायत्री मंत्र जपने वाला मंत्र है या करने वाला मंत्र है। मुझे प्यास लगी हो और मैं पानी में मंत्र रटना शुरू कर दूं कि मैं पानी पी रहा हूं, मेरी प्यास मिट जाए, मैं पानी पी रहा हूं, मेरी प्यास मिट जाए, तो क्या इस मंत्र के जपने से मेरी प्यास मिट जाएगी? आप कहोगे जी नहीं मिटेगी। मैं कहूंगा मिटेगी, मैं मंत्र जप रहा हूं। आप कहेंगे आप कैसी जिद्दी कर रहे हो? चाहे आप लाख बार भी इस मंत्र को जप लो, आप जब तक करोगे नहीं जिसको आप मुंह से बोल रहे हो, आपकी प्यास नहीं मिटेगी। तो हमने कहा जब मंत्र के जपने से प्यास नहीं मिटती तो गायत्री मंत्र में हम क्या बोल रहे हैं? उसकी सेकंड लाइन में हम बोल रहे हैं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात, कि मैं भर्गो ज्योति का ध्यान कर रहा हूं और मेरी बुद्धि को अपनी ओर ले चलो। अगर इसको हम टेक्निकली अर्थ लगाएं तो क्या होगा कि आई एम मेडिटेटिंग ऑन योर लाइट एंड प्लीज कनेक्ट माई ब्रेन टू यू। मतलब राइट ब्रेन का कनेक्शन कर दो मेरे आपसे, कॉस्मिक सर्वर से। बात तो बहुत अच्छी कही है, पर जैसे मंत्र हम जप रहे, मैं पानी पी रहा हूं, मेरी प्यास मिट जाए, पर जब तक हम पानी नहीं पिएंगे तब तक हमारी प्यास नहीं मिटेगी। ऐसे जब तक हम भर्गो ज्योति का ध्यान करना शुरू नहीं करेंगे तो राइट ब्रेन एक्टिवेट होकर के उस कॉस्मिक सर्वर से कनेक्ट भी नहीं होगा। तो हम थ्योरी में रह गए, प्रैक्टिकल हमारा छूट गया। तो सज्जनों, जब हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे तब हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। तो गर्भ में बच्चे का छठे महीने में तीसरा नेत्र खुल जाता है, वह अंदर ज्योति का दर्शन करता है और उसके कारण उसका राइट ब्रेन उस कॉस्मिक सर्वर से कनेक्टेड रहता है। जो बात हम गायत्री मंत्र में प्रार्थना कर रहे हैं वो उसके जीवन में प्रैक्टिकल होती है। जब वो बाहर आता है तब भी उसका तीसरा नेत्र खुला रहता है। वह जब आंख बंद करता है तो प्रकाश को देखता है, उसको प्रकाश दिखता है, पर उसका महत्व तो उसकी समझ में नहीं आता उस समय, क्योंकि उसका लॉजिकल ब्रेन जो है, बाह्य मस्तिष्क डेवलप नहीं हुआ है। उसके डेवलप ना होने से जो अंदर की लाइट और बाहर की लाइट को समझने की क्षमता, उसमें फर्क निकालने की क्षमता उसमें नहीं होती है। वह उसको चूंकि लाइट में ध्यान करने की आदत है, उसको लाइट अच्छी लगती है, वो इन आंखों से बाहर की लाइट में कंसंट्रेट करने लग जाता है। आपने देखा भी होगा कितने बच्चों को। अब उस समय उस बच्चे को, छोटे को समझाया भी नहीं जा सकता कि तू जो आंख बंद करके लाइट देखता है वो साधारण लाइट नहीं है, वो ईश्वर की डिवाइन लाइट है, भर्गो ज्योति है, सेल्फ एवल्जेंट लाइट है, जो तेरे राइट ब्रेन को एक्टिव कर रही है और तेरे को शांति दे रही है। वो समझाने की क्षमता, समझने की क्षमता उस बच्चे में डेवलप नहीं रहती है उस समय। तो इसीलिए जब 10-12 वर्ष का बच्चा हो जाता था, 12-13 वर्ष का हो जाता था, जो उसमें लॉजिकल ब्रेन डेवलप हो जाता था, तब उसको गर्भ की साधना फिर से सिखाई जाती थी
ज्योति का दर्शन किया जाता था और दर्शन करा के गायत्री मंत्र को प्रैक्टिकल कराया जाता था। वेदों में जितने भी मंत्र हैं, आप किसी विद्वान से अगर पूछेंगे, जितने भी मंत्र है वेदों में, चारों वेदों में, कहते हैं प्रत्येक मंत्र का एक मंत्र दृष्टा ऋषि था। मंत्र दृष्टा ऋषि का मतलब होता है उसने पहले देखा फिर बोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहले देखा फिर उसने उच्चारण किया मंत्र के रूप में। तो जो गायत्री मंत्र है उसके जो ऋषि थे उनका नाम था विश्वामित्र। तो विश्वामित्र जी ने जब ज्योति का ध्यान किया और उससे उनका राइट ब्रेन कनेक्ट हुआ प्रभु से, तब कहते हैं ओम भूर्भुवस्व तत्सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये प्राणाधार परमात्मा, मैं अपने आप को अर्पण करता हूँ, मतलब मेरे मन को सरेंडर करता हूँ और मैं आपकी भर्गो ज्योति का ध्यान कर रहा हूँ, आप मेरी बुद्धि को अपने से कनेक्ट कर लो। ये प्रार्थना कब की विश्वामित्र ने? ध्यान करने के बाद ये प्रार्थना निकली उनके मुंह से। केवल प्रार्थना नहीं की बल्कि पहले ध्यान किया भर्गो ज्योति का। आपने एक दृष्टांत सुना होगा गुरु नानक का। नानक साहब एक दिन ध्यान कर रहे थे उस भर्गो ज्योति का और ध्यान में इतने लीन थे कि समय हो गया पर वो ध्यान में बैठे रह गए। तो शिष्य लोग आगे बैठने लगे हो जहां उनका वासस्थान था। अब गुरु जी ध्यान में करके सब चुपचाप बैठे हुए थे। ध्यान करते करते नानक साहब को इतना आनंद आया, उनके मुंह से वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। गुरु महाराज जी आप कितने महान हैं, आपकी कृपा से मैं कितना अच्छा देख रहा हूँ। इस भावना को व्यक्त करते हुए उनके मुंह से निकला वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। शिष्यों ने देखा कि हमारे गुरु महाराज के, हमारे गुरु जी के मुंह से कोई मंत्र निकला है स्पेशल, ये बहुत कीमती मंत्र होगा। तो जितने भी शिष्य बैठे हुए थे सबने रटना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। नानक साहब ने जब आंख खोली देखा सब वाहे गुरु कर रहे। पूछा भैया आप लोग वाहे गुरु क्यों कर रहे हो? तो शिष्यों ने कहा कि आपके श्रीमुख से निकला था वाक्य, तो इस शब्दों को सुनकर के हमने भी रिपीट करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपके श्रीमुख से तो कोई स्पेशल मंत्र निकल सकता है, वैसे तो कुछ निकलेगा नहीं। नानक साहब हंसने लगे और कहने लगे जलवा देखा नूर का, जलवा देखा नूर का, नानक निकली वाह। हमने तो कहा देख कर, तुमने देखा क्या? अरे बोले मैं, नूर का मतलब था लाइट। मैं प्रभु की ज्योति का जब ध्यान कर रहा था मुझे इतना आनंद आया कि मेरे मुंह से वाहे गुरु गुरु महाराज जी आपकी कृपा से मैंने कितना अच्छा आनंद लिया, तो ये मेरे मुंह से निकल गया। तो मैंने तो भैया देख करके आनंद लेकर मेरे मुंह से वाहे गुरु निकला, आप ऐसे गा रहे हो। तो वही स्थिति गायत्री मंत्र की है। विश्वामित्र ऋषि ने तो ज्योति का ध्यान करने के बाद में, उसका अनुभव करने के बाद में ये मंत्र की रचना की। हम बिना ज्योति का दर्शन किए, बिना ध्यान किए, केवल मंत्र जप रहे हैं तो हमारा कार्य अधूरा हो गया। इसलिए सज्जनों, जब हम सत्संग को सुनते हैं तो सत्संग धीरे धीरे हमें क्लियर करता है कि हम मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, क्या करेक्शन की हमको जरूरत है और कैसे करके हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति अर्थात आत्मा को इसके डेस्टिनेशन में पहुंचा सकते हैं। अगर सच्ची बात की जाए तो आत्मा इस शरीर में करता नहीं है। आत्मा इस शरीर में एक दृष्टा के रूप में बैठा हुआ है, पैसेंजर के रूप में बैठा हुआ है। किसके भरोसे है? ड्राइवर के भरोसे है। ड्राइवर जहां ले जाएगा वह देख सकता है
सही रास्ते ले जा रहे तो खुश होगा, सही रास्ते नहीं ले जा रहे तो उसको वो होगा कि देखो ये मेरा काम गड़बड़ कर रहा है। पर दोनों का कनेक्शन नहीं है, वो कुछ बात उसको समझा भी नहीं सकता, वो समझ भी नहीं सकता। तो सब कुछ बुद्धि रूपी ड्राइवर पे है। पर चूंकि ये बुद्धि रूपी ड्राइवर मनुष्य शरीर में स्पेशल है, ये आत्मा को मुक्ति अवस्था तक पहुंचा सकता है, इसलिए कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मनुष्य शरीर बहुत बड़े भाग्य से मिला है। अगर हम इस शरीर की रचना को समझें और पशु प्राणियों से अपने शरीर के इंद्रियों की ताकत की तुलना करें तो सब चीजों में हमसे पशु श्रेष्ठ हैं, बेटर हैं। चाहे आप देखने की शक्ति देख लो, सुनने की क्षमता ले लो, खाने की क्षमता ले लो, सूंघने की क्षमता ले लो, ताकत में ले लो, सब चीजों में पशु हमसे बहुत आगे हैं। कलाकारी में भी वो हमसे बेटर है, इंजीनियरिंग में भी वो हमसे बेटर है, डिसिप्लिन में भी वो हमसे बेटर है। हर चीज में हम स्वार्थी धोखा देते हैं, वो किसी को धोखा नहीं देते पशु प्राणी। तो सब चीजों में वो हमसे बेटर हैं। फिर भी मनुष्य को क्राउन ऑफ क्रिएशन क्यों कहा गया? वो इसलिए कहा गया कि हमें हमारा जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल है। उसके बराबर का ब्रेन, वैसी कैपेसिटी का ब्रेन विज्ञान बना ही नहीं सकती। वैज्ञानिक एक बार न्यूरोलॉजिस्टों का सेमिनार था, एक पॉइंट उठा कि मनुष्य के मस्तिष्क के बराबर पावरफुल कंप्यूटर बनाया जाए तो कितनी जगह लेगा। तो जैसे दिल्ली जैसा बड़ा शहर में बोले इतनी बड़ी साइज का कंप्यूटर भी बनाया जाए, वह भी मनुष्य के ब्रेन के कंप्यूटर की बराबरी नहीं कर सकता। आप देखो क्या टेक्नोलॉजी है भगवान की, कितनी सी छोटी जगह में कितना बड़ा कंप्यूटर, पावरफुल कंप्यूटर फिट कर दिया है। और यही हमारी स्पेशलिटी है। इस मस्तिष्क में 1600 करोड़ कोशिकाएं हैं। सज्जनों, कोशिका न्यूरॉन्स कहने से हम उसके महत्व को नहीं समझते हैं। कोशिका और न्यूरॉन्स कहने से हम उसके महत्व को समझते नहीं है। सिंपल भाषा में बात की जाए, जैसे आपके पास काम करने वाला लेबर हो, कर्मचारी हो काम करने वाला, एक कोशिका एक काम करने वाले लेबर के बराबर है, मजदूर। तो आप सोचिए आपके पास 1600 करोड़ काम करने वाले लेबर हैं, 1600 करोड़ काम करने वाले व्यक्ति हैं, समझ लो आप। अब अगर मान लो हम उसमें से 100 करोड़ को काम में लगा रहे हैं और 1500 करोड़ को बैठे बैठे खिला रहे हैं, केवल काम नहीं ले रहे, तो हमारे जितना बुद्धिमान कौन होगा? खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, काम में नहीं ले रहे उनसे। काम केवल 100 करोड़ से ले रहे हैं, तो 1500 करोड़ हमने बेकार में बिठा रखे हैं। तो ये बुद्धिमानी वाली बात नहीं हुई। और यही हमारी स्थिति है, और यही हमारे दुखों का, टेंशन का, डिप्रेशन का, समस्याओं को से संघर्ष करने की क्षमता न होने का कारण है कि हमने 1500 करोड़, 1500 भी नहीं, 1500 करोड़ काम करने वाले हमारे लेबर्स को हम बैठे बैठे खिला रहे हैं। और जब मृत्यु का समय आता है तो मस्तिष्क तो यही रह जाता है,
मस्तिष्क आत्मा के साथ नहीं जाता, मन आत्मा को कवर करके ले जाता है। आत्मा मन के बंधन में जाती है, इसलिए कहा मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंधन मोक्ष्यो। मन ही मुक्ति का कारण है, मन ही बंधन का कारण है। बुद्धि यही रह जाती है, ब्रेन यही रह जाता है। और जब मन आत्मा चली जाती है, ये मनुष्य वाला ब्रेन जब नहीं रहता है, तब वह मुक्ति की बातें, सारे बातें गौण हो जाती है। क्योंकि अन्य किसी भी योनि में वैसा मस्तिष्क ही नहीं है जिसको यह बातें समझाई जा सके। वो मस्तिष्क तो छूट गया, और जब उसका आग लगाते हैं जलता नहीं है, वो हिस्सा नहीं जलता है। तो उसमें घी डाल के, हिंदुओं के संस्कार में तो बांस से, लकड़ी से लड़का उसको फोड़ता है, तो वह अग्नि में जलता है। वो स्पेशल हिस्सा जो हमारा है, मस्तिष्क है, वो कोई काम नहीं आया और ऐसे जल करके समाप्त हो गया। हम दोष देते हैं भगवान को, हम दोष देते हैं अपने भाग्य को, हम दोष देते हैं परिवार को, समाज को, अड़ोसी पड़ोसी को, इन्वायरमेंट को, जिसको भी हम दोष दें। पर अध्यात्म कहता है दोषी हम स्वयं है। जो हमको क्षमता दे रखी थी परमात्मा ने, जो एक विशेष अपैरेटस दिया था, उसका प्रयोग ही नहीं हुआ। तो सज्जनों, हमारी स्थिति एक भिखारी जैसी है। भिखारी खजाने के ऊपर बैठा भीख मांग रहा था, उसको पता ही नहीं था जहां बैठा उसके नीचे खजाना है। जब उसकी मृत्यु हुई, वहां के लोगों ने जब मिट्टी काटने लगे तो नीचे देखा एक खजाना, बहुत बड़ा बर्तन सोने के असरफे से भरा हुआ, और उसी के ऊपर बैठ के भिखारी ने जीवन भर भीख मांगी और तकलीफ पाके जीवन बिताया। यही हमारी स्थिति है। आज कोई सुखी नहीं है, और हम एक तरह से मांगने वाले बने हुए हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना, 4 प्रकार के भक्त होते हैं, जिज्ञासु, आर्थ, अर्थार्थी और ज्ञानी। का ये 3 वास्तव में मेरे भगत नहीं है, ये टेम्परेरी भक्त है। असली भक्त कौन सा है? ज्ञानी है। और कहते ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। ज्ञानी कौन हुआ? जो सिस्टम को समझ गया, जिसके मस्तिष्क ने पूरी सिस्टम को समझ ली और आत्मा को मुक्ति के रास्ते पे आरूढ़ कर दिया, ले जाने लग गया, सही रास्ता चुन लिया डेस्टिनेशन पहुंचाने का। तो कहा उस रास्ते में जो चल पड़ा, कहते हुए ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। तो सज्जनों, जब तक हम अपनी मस्तिष्क की क्षमता को डेवलप नहीं करते, हम एक तरह से मांगते तो हैं, या तो संसार के लोगों से मांगते हैं दुख पड़ने पे, समस्या होने पे, और नहीं होता तो भगवान से, देवी देवताओं से मांगते हैं। जितने भी लोग देवी देवताओं की, महादेव की, विष्णु की कोई भी पूजा करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कामना होती है कि मेरा ये कष्ट दूर हो जाए, मेरी ये समस्या दूर हो जाए। तो मांगना ही तो हुआ। कोई धन मांगता है, कोई कष्टों को दूर करने की बात करता है। कष्टों को दूर करने की बात करता है तो उसका अर्थ का, धन की जो डिमांड करता है उसका अर्थार्थी का, और जानने के बारे में जानना चाहता है उसको जिज्ञासु का। अर्थ और अर्थार्थी से तो जिज्ञासु बेटर है। पर बेस्ट कौन सा है? जो ज्ञानी है, जिसने सिस्टम को समझ लिया और उस पर चल पड़ा। तो हमारे अंदर जो इतनी बड़ी क्षमता मिली है, इसका सही उपयोग करने के लिए वो जो 1500 करोड़ लेबर हमने बिठा रखे हैं, उनको काम कैसे लेना है, ये सब धीरे धीरे हम सत्संग से समझेंगे। इसलिए खूब सत्संग सुने, ध्यान से सुने। सुनने के बाद रात को सोते समय उस पर मनन करें। जो बात समझ में नहीं आए उसको क्लियर करें, और जब समझ में आ जाए
तो अपने जीवन में उसको लागू करे। तभी कहा, सुनहि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहे ही चार फल अचत तनु, साधु समाज प्रयाग। कहते संतों के समाज में बैठ के पहले सुनना चाहिए, फिर उसको समझना चाहिए, फिर उस पर विचार करना चाहिए और फिर उसको जीवन में लागू करना चाहिए। तब कहते चार फलों की प्राप्ति होती है। तो कहा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये भौतिक रूप से प्राप्त होते हैं, आध्यात्मिक रूप से अंदर के चार फल प्राप्त होते हैं जो हमें गर्भ में मिले थे। तो सज्जनों, सत्संग को हमेशा सुनने का प्रयास करें और सुनने के बाद उसको, वो जो गर्भ में साधना की थी उसको फिर से सीखें और उसका अभ्यास करेंगे। उससे बढ़िया कोई साधना नहीं है, वही एकमात्र मार्ग है जिस आत्मा को मुक्ति तक ले जाएगा। सबको मेरा धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री सच्चिदानंद। आनंद कंद भगवान की जय। डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को अति मार्मिक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, लास्ट वीक 2 क्वेश्चन आए हुए थे, तो मैं वो प्रश्न रखूं आपके सामने। उसमें प्रश्न है, सच्चे सद्गुरु का क्या गुण होते हैं और उन्हें हम कैसे पहचानें? और दूसरा प्रश्न है, स्पिरिचुअल मास्टर एक भक्त के जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है? ये 2 प्रश्न आए थे लास्ट हम लोग ने दोनों एक तरह से कनेक्टेड हो गए। जी। बिना गाइड के, बिना टीचर के हम किसी भी विद्या को नहीं सीख सकते। किसी भी विद्या को, भौतिक विद्या को सीखने के लिए भी हम उस विद्या के जानकार टीचर की जरूरत होती है। इंग्लिश के लिए इंग्लिश टीचर चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी टीचर चाहिए, साइंस के लिए साइंस टीचर चाहिए। एक ऐसे ही अध्यात्म को सीखने के लिए आध्यात्मिक व्यक्ति चाहिए जो उस रास्ते को जानता है। हम पहाड़ों पे भी जब जाते हैं, ट्रेकिंग में भी जाते हैं, लोग कितना ताकतवर शरीर से हष्ट-पुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, वो रास्ते के लिए गाइड को जरूर लेता है। जो गाइड उस रास्ते को जानता है, तो गाइड तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए गुरु की आवश्यकता तो 100% है ही है। शास्त्रों में कहा है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता। गुरु तो केवल आवश्यक नहीं है, इसेंशियल है, परम आवश्यक है। तो सेकंड क्वेश्चन था कि असली गुरु को कैसे पहचाने। ये बहुत टिपिकल बात है, क्योंकि मुझे एक छोटी सी कथा याद आ गई। भगवान विष्णु ने सत्य और असत्य दोनों को बुलाया, ओरिजिनल और डुप्लीकेट समझ लीजिए, ट्रूथ और फॉल्स को, दोनों को बुलाया, सत्य और असत्य को। तो जब वो जा रहे थे तो रास्ते में सोचा, भाई भगवान विष्णु क्या जा रहे हैं, नहा करके चलते हैं। दोनों कपड़े उतार के नहाने लग गए। नहा के पहले असत्य निकला बाहर, उसने सत्य के कपड़े पहने चल दिया भगवान के यहाँ। अब बेचारा सत्य जब बाहर निकला तो देखता कपड़े तो बदल गए, अब बिना कपड़े पहने जाएगा कैसे। तो उसने क्या किया, मजबूरी थी, असत्य के कपड़े पहन के चल दिया। तो आज के कलयुग में वास्तविकता ये है, जो हमको सत्य लगते हैं वो असत्य हो सकते हैं, और जो असत्य लगते हैं वो सत्य हो सकते हैं। शोमैनशिप इतनी ज्यादा है कि जो एक्चुअल गुरु नहीं है वो लगेंगे ये बहुत बड़े गुरु हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, शोमैनशिप इतनी ज्यादा होती है उनमें। और जो असली हो उसमें हमको डाउट हो सकता है कि ये असली नहीं है। इसलिए बाहरी वेशभूषा से
बाहर की तरीकों से हम पहचानने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। तभी का बेस देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो प्यार। अगर बेस के चक्कर में पड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कहा है बेस ना, मन ना रंगायो, रंगायो जोगी कपड़ा, दाढ़ी बना के बढ़ा के बन गए बकरा। तो बाहर की वेशभूषा से वह गुरु नहीं बनता है। तो पहचान क्या है, सिंपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को। जो गुरु हमें गर्भ के ज्ञान को पुनः प्रैक्टिकल करा सकता है वह असली है। क्यों, गर्भ में भाषा नहीं थी, वहां तो जो भी हुआ है प्रैक्टिकल हुआ है, मेटाफिजिकल हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वह भाषा से, वाणी से, इंद्रियों से, ब्रेन से भी परे का तत्व हमने गर्भ में सीखा है, जिसको पराभौतिक तत्व कहते हैं, मेटाफिजिकल। वो जो मेटाफिजिकल मेडिटेशन हमने गर्भ में किया था, उस मेटाफिजिकल मेडिटेशन को जो गुरु प्रैक्टिकली सिखा सकता हो वह असली है। और वह गुरु असली क्या, उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो असली गुरु की ये सबसे बेटर पहचान है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर ढंग में आपने प्रश्न का उत्तर दिया। एक और प्रश्न आया है रोमा जी इजराइल से। वो लिखती है, एक न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में और स्पिरिचुअल गाइड के रूप में आपको सबसे अधिक क्या प्रेरित करता है? डॉक्टर साहब, एक्चुअली उनकी प्रश्न से ना एक वो आ रहा है कि आपको, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट आप है, उसके हाँ साथ आप स्पिरिचुअल गाइड है, दोनों में से हाँ, कौन सा आपको मोर प्रेरित करता है कि आप लाइक स्पिरिचुअली आगे बढ़े? वो तो डेफिनेट है, स्पिरिचुअलिटी करेगी। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में हम सुनते हैं सुखदेव की कथा, कि जब सुखदेव जी भागवत को, मैं समझ गया आपकी बात रोमा जी। मैं एक दृष्टांत सुनाता हूँ। राजा परीक्षित की जब 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली थी, तो उनको एक एनलाइटेंड व्यक्ति ही सत्संग सुनाकर वह प्रैक्टिकल ज्ञान देगा, तभी उनकी मुक्ति होगी। वो थे सुखदेव ऋषि। सुखदेव ऋषि जाने को तैयार नहीं हुए। तो ये हुआ कि भाई राजा परीक्षित की 7 दिन बाद मृत्यु होगी, सर्प काटेगा और वह नरक में जाएंगे। इतना अच्छा धर्मात्मा राजा, अच्छा राजा, वो बिना ज्ञान के, बिना सत्संग के चला जाए, ये तो थोड़ा ठीक नहीं हुआ। नारद जी ने कहा मैं लाता हूं उनको बुला के। नारद जी गए सुखदेव ऋषि के पास और जाकर के कहा, महाराज मैंने रास्ते में एक घटना देखी। एक कुआं था, एक अंधा व्यक्ति कुएं में गिर के मर गया और एक आंख वाला खड़ा देख रहा था वहां पर। मेरी समझ में नहीं आया पाप किसको लगा। अंधे को आत्महत्या का लगा, या कुआं बनाने वाले को लगा, कुआं ही नहीं बनाता तो व्यक्ति गिरता ही नहीं, या आंख वाले को लगा, उसने बोला क्यों नहीं भाई इधर कुआं है, तो थोड़ा दाहिनी तरफ से चला जाए, या उसको सहारा दे देता। तीनों में कौन पापी हुआ, किसकी गलती हुई ये? सुखदेव ने कहा, नारद जी ये तो सिंपल बात है, अंधा जान जान करके गिरा नहीं उसमें, जानबूझ के तो गिरा नहीं, तो उसको आत्महत्या का पाप लगेगा नहीं। कुआं बनाने वाले ने पानी पिए बोल के बनाया है, मन आदमी मारे बोल के थोड़ी बनाया है। उसकी भावना भी शुद्ध, उसको भी पाप नहीं लगेगा। पाप तो देखने वाले को लगेगा, उसने बोला क्यों नहीं भैया इधर ये कुआं जरा इधर से चला जा। तो जब हमें वह गर्भ का ज्ञान मिला, स्पिरिचुअलिटी लाइफ में आई और सत्संग में ये बातें सुनी, तो स्पिरिचुअलिटी ने प्रेरित किया कि भाई स्वार्थी मत बनो। जो चीज तुम्हें मिली है, जिससे तुमको अच्छा हुआ है, ट्राई टू शेयर योर एक्सपीरियंस विद अदर्स ऑल्सो। तो वह मेन प्रेरणा तो न्यूरोलॉजी ने था, उसकी में हेल्प किया है
मेन प्रेरणा तो स्पिरिचुअलिटी ने दी है। और आप इतिहास में देखेंगे जितने इनकारनेशन हुए, बुद्ध को लोगों ने कितना सताया, फिर भी ज्ञान का प्रचार किया। नानक को जेल में डाल दिया, तब भी प्रचार किया। महावीर स्वामी के कपड़े फट गए, तब भी वो प्रचार करते रहे। तो क्या है, स्पिरिचुअलिटी ही प्रेरित करती है व्यक्ति को। आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। तो रोमा जी, वो तो मेन स्पिरिचुअलिटी है। न्यूरोलॉजी ने उसमें हेल्प किया है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आज 2 प्रश्न और लेंगे, उसके बाद में आज का कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। और मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, अगर आपको प्रश्न रखना है तो आप लिख के भी दे सकते हैं। नेक्स्ट वीक हम लोग फिर से वो प्रश्न रख सकते हैं। आज के लिए 2 प्रश्न खाली रखेंगे। संदीप छेत्री इंदौर इंडिया से लिख रहे हैं, मेरे प्रश्न है सर जी, जिंदगी में पैसा नाम कमाने के सिवाय और क्या उद्देश्य होना चाहिए? अरे संदीप जी, पैसा कमा ले, नाम कमा ले, लाइफ में सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिलता। फायदा क्या हुआ? पहले पुराने जमाने में गाय और हाथी को धन माना जाता था। पहले जमाने में, ये पैसा मनी तो बाद में हुई, करेंसी तो एक कवि ने क्या कहा है, संत ने, गोधन गजधन बाज धन और हीरा मोती को माना जाता था। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। ये कितना ही धन और नाम इकट्ठा कर लो, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। बिना सेटिस्फेक्शन के तो लाइफ बेकार है। तो सबसे बड़ा धन जो है वह लाइफ में संतुष्टि है, सेटिस्फेक्शन है। आप ले लो उदाहरण अंबानी ब्रदर्स का, अडानी ब्रदर्स का, बिल गेट्स का, जो संसार के सबसे बड़े धनी व्यक्ति हैं, जिनके पास धन इतना है, नाम इतना है, फेमस भी इतने हैं। इवन आप अगर इंडिया में ले लो, नाम में अमिताभ बच्चन को ले लो, कोई भी फेमस से फेमस व्यक्ति को आप पूछ लो कि क्या आप संतुष्ट हैं लाइफ से, क्या आप जीवन में आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया, सब ना कहेंगे। ये भी चाहिए, पर ये सेकेंडरी है। प्राइमरी जो है लाइफ में सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करना है, और वह बिना साधना के, क्योंकि सेटिस्फेक्शन शरीर को नहीं चाहिए, आंखों को नहीं चाहिए, सेटिस्फेक्शन मन को चाहिए। और मन जब तक आत्मा से कनेक्ट नहीं होगा, ये इन्फिनिटी को प्राप्त नहीं करेगा, तब तक ये सेटिस्फाई नहीं होगा। बाहर भी आप कितना ही धन कमा लो, नाम कमा लो, आपको ये लगेगा मैं और कमाऊं, मैं और नाम कमाऊं, यश कमाऊं और धन कमाऊं। और कितना भी आप कमा लोगे, आपको लगेगा मैं इससे भी और कमाऊं। क्यों? कि एक्चुअली हमारा जो माइंड है वह इन्फिनिटी को ढूंढ रहा है। संसार में इन्फिनिटी नहीं है, अनंतता नहीं है। तो लास्ट में आप पछताते हुए जाओगे कि अरे मैंने इतना कमाया पर मुझे जीवन में फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। इसलिए ये सेकेंडरी है, इतने से बात बनेगी नहीं। आपको प्राइमरीली मन को संतुष्ट करने का जो साधन है वो आपके अंदर है, वो स्पिरिचुअलिटी है, उसको सीखना ही पड़ेगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं। विकास गुप्ता इंडिया से, वो लिख रहे हैं, आलस्य और प्रमाद जैसे दुर्गुणों को कैसे दूर करें? देखिए, ये तो आपने बहुत बढ़िया प्रश्न रखा है। और एक भक्त के जीवन में दोनों समस्या आती है। इससे छुटकारा पाने का उपाय एक तो सत्संग है। सत्संग से धीरे धीरे आपके अंदर ये आएगी कि आलस्य और प्रमाद दोनों मेरे जीवन में अध्यात्म के रास्ते में बाधक हैं, शत्रु हैं। वो जब समझ में आएगा हमारे मस्तिष्क के, तो फिर एक प्रेरणा मिलेगी कि मुझे आलस्य नहीं होना है और
प्रमाद में मन को बाहर के प्रमादों में ज्यादा नहीं लगाना है। दूसरा, फिर संगत का असर पड़ता है। आप किन की संगत में रहते हैं। अगर आप अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे, साधकों की संगत में रहेंगे, मेडिटेशन करने वालों की संगत में रहेंगे, तो वह भी आपको प्रमाद और आलस्य से बचने में हेल्प करेगा। और तीसरा, जब आप एक बार जबरदस्ती साधना करने लग गए और साधना में आपका मन लगने लगा, तो दोनों चीज अपने आप समाप्त होने लगेगी। ये तीनों उपाय करने पड़ेंगे। ये तो बहुत सरल काम नहीं है, कठिन काम है। इसमें जब आप निश्चयात्मक बुद्धि से मेहनत करेंगे तभी इसमें सफलता मिलेगी। धन्यवाद। आनंद कंद भगवान की जय। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज ही सफर करके आए, इतना थके हुए हैं, लेकिन फिर भी आज सत्संग में आके आपने शोभा बढ़ाए और हमारे जितने भी जिज्ञासु लोगों की प्रश्न थे, आपने उसको समाप्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो शंकर भाई हैं, उनका टेक्निकल इशू होने के कारण आज उनके विचार भी सुन नहीं पाए, तो नेक्स्ट वीक फिर से उनको आमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं कि नेक्स्ट वीक आप थोड़ा सा अपना सिस्टम को थोड़ा सा अपडेट करके आइएगा, सो दैट हम उसका लाभ उठा सकेंगे। तो आज के कार्यक्रम को गुरु वंदना करके समाप्त करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुस्तसखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदानमहि दीजिए गुरु देवने की दे, और नहीं कुछ चाहिए निज दिन चरण से। बारंबार वर मांगह हर सुदेव श्रीरम पद स्वरूप जन पायुनी भक्ति सदा सत्संग। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी हंस महान विवेटियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। सभी संत महात्माओं की जय। भक्त और भगवान की जय। आज की आनंद की जय।